हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने डिटर्मिनस का नेक्स्ट पार्ट। देखिएगा ये जो डिटर्मिनस होते हैं ये क्या होते हैं और किस तरीके से काम में लिए जाते हैं, इससे रिलेटेड हमारी पिछली जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था। और वहाँ पे मैंने आपको एक बात और बोली थी कि साथियों ये जो डिटर्मिनस है इस डिटर्मिनर के चैप्टर को करने से पहले हमें आर्टिकल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और वो जो आर्टिकल होते हैं उन आर्टिकल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल जो होते हैं ये हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले काम में लिए जाते हैं। और ये जो आर्टिकल होते हैं आर्टिकल हमारे दो तरीके के होते हैं, एक को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरे को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। जो इनडेफिनेट आर्टिकल था उस इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर मैंने आपको बताया था हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एक तो हमारा ए और दूसरा ए एन। और जो डेफिनेट आर्टिकल है उस डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आपको केवल एक ही चीज पढ़नी पड़ेगी और वो कौन सी होती है, द। अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल की बारी आई तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को ए एन का यूज कैसे लिया जाता है उसके बारे में आपको दो रूल लिखवाए थे। आपको केवल वो दो रूल याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। जिन दो रूल के अंदर मैंने पहला जो रूल बताया वो पहला रूल मेरा कौन सा था कि कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसकी शुरुआत वोवेल से हो यानी ए ई आई ओ यू से हो और उसको बोलते टाइम उसका शुरुआती जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हमेशा हिंदी के स्वरों की तरह से निकले, तो उससे पहले हमेशा क्या लगाओगे आप, ए एन ए लगाओगे। फिर इसके बाद में मैंने आपको सेकंड रूल के अंदर बताया था कि कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसकी शुरुआत अगर वोवेल से ना होकर के कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है लेकिन उसको बोलते टाइम उसका शुरुआती जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अगर हिंदी के स्वरों की तरह से निकल रहा है तो हमें क्या लगाना, उससे पहले भी ए एन ए लगाना है। आज देखिएगा हम पढ़ रहे हैं ए का यूज। तो ये जो ए का यूज है इसे ए के यूज में भी आपको दो चीजें पढ़नी है और वो जो दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो दोनों चीजें क्या हैं वो देखिएगा। सेम वैसे के वैसे ही है ए एन की तरह से ही इसका जो फर्स्ट रूल है वो फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा वो देखिएगा। फर्स्ट रूल क्या कहता है, मेरे साथ साथ लिखिएगा, यदि किसी भी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, कॉन्सोनेंट से हो। एक मिनट इसमें थोड़ी शाई डाल लेता हूं। तो देखिएगा, यदि किसी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो और उसका शुरुआती साउंड कॉन्सोनेंट की तरह से निकले, तरह से निकले, ठीक है, तो उससे पहले हमेशा ए का यूज होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। यदि किसी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो और उसकी शुरुआती साउंड कॉन्सोनेंट की तरह से निकले यानी कि उसका जो शुरुआत के अंदर हम बोलते हैं तो उसके शुरुआत की जो साउंड होती है वो हिंदी के स्वरों की तरह से ना निकले, तो उससे पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बात बताई कि सर शुरुआत किससे होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट से। मान लो मेरा वर्ड जो है वो वर्ड मैंने शुरुआत के अंदर उठा लिया बी से रिलेटेड। अब बी है, इसे बी फॉर, जैसे आपने पढ़ा होगा बी फॉर बॉय या बी फॉर बॉल, है ना, बी फॉर बॉक्स, मतलब कुछ भी
जो भी आप ये अक्सर पढ़ते हैं, कोई भी वर्ड पढ़ा आपने तो वो बी से अगर शुरुआत है तो आपने देखा कि ये जो बी है, ये बी अपने आप में तो क्या है, कॉन्सोनेंट है। इस वर्ड को जब हम बोल रहे हैं तो चाहे इसको आप बोल लो चाहे इसको बोल लो, शुरुआत में जो साउंड निकल रही है वो क्या निकल रही है, बै। और ये जो बै होता है अपने हिंदी में स्वर नहीं होता, नहीं होता तो इससे पहले आप हमेशा क्या लगाओगे, ए बॉय या फिर ए बॉल। आगे ना बात समझ में, ए बॉय या ए बॉल। दूसरा जैसे मान लो आपने अब उठाया वर्ड है एफ से, अब एफ फॉर आपने बनाया, एफ फॉर ए फिश, है ना, एफ फॉर ए फार्मर, कुछ भी जो भी आप वर्ड बना सकते हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इसको बोल लो चाहे इसको बोल लो, इसकी शुरुआत जो है वो शुरुआत के अंदर किसकी साउंड निकल रही है, फे की साउंड निकल रही है। और फे जो होता है ये हमारे हिंदी में स्वर नहीं होता, नहीं होता तो इससे पहले आप क्या लगाओगे, ए फिश, है ना, या फिर ए फार्मर। बोलिएगा बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। और ले लो एक एग्जांपल, मान लो मैंने ले लिया आर, आर फोर क्या होता है, रोज होता है ना, आप रोज लगा सकते हो, आप मतलब आर फोर रूम कह सकते हो, है ना, कुछ भी जो आपकी इच्छा है वो वर्ड बना लो, चाहे पूर्ण सा भी बोलिए, ये बोल लो चाहे ये बोल लो। इसके शुरुआत के अंदर साउंड किसकी निकल रही है, रे की, और रे होता है हमारे हिंदी में स्वर नहीं होता, नहीं होता तो इससे पहले क्या लगाओगे, ए रोज, है ना, या फिर ए रूम। क्लियर हो गई। तो ये वाला जो रूल है ये रूल आप याद रखिएगा कि वर्ड है उस वर्ड की शुरुआत किससे हो, किसी ना किसी कॉन्सोनेंट से हो, और बोलते टाइम उसकी जो साउंड है, शुरुआती साउंड है, वो भी किसकी तरह से निकले, हमारे किसी व्यंजन की तरह से, यानी कॉन्सोनेंट की तरह से अगर निकलती है तो उससे पहले हमेशा क्या लगाया जाएगा, ए का यूज किया जाएगा। चलिए रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब रूल नंबर सेकंड जो है वो रूल नंबर सेकंड में आपको क्या याद रखना है वो देखिए, ये लिखिए मेरे साथ है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत वोवेल से हो, ध्यान से सुनना ये वाला रूल, वोवेल से हो, वोवेल का मतलब है ए ई आई ओ यू, ठीक है, लेकिन उसका शुरुआती साउंड है, शुरुआती साउंड हिंदी के स्वरों की तरह से ना निकले, ठीक है, तो उससे पहले हमेशा ए का यूज होगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश का वर्ड है उस वर्ड की शुरुआत तो किससे हो रही है, वोवेल से, वोवेल क्या है, ए ई आई ओ यू, लेकिन उसको बोलते टाइम जो उसकी साउंड निकलनी चाहिए ना, वो कैसी निकलनी चाहिए, हिंदी के स्वर की तरह से अगर नहीं निकलती है तो फिर क्या लगाएंगे हम, उससे पहले ए का यूज करेंगे। चलो एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने यहाँ पे ये 5 वर्ड लिख, ये 5 लेटर्स लिख रखे हैं। अब इसके अंदर आपको एक तो याद रखना है ई से शुरू होने वाला, और एक याद रखना है यू से शुरू होने वाला, केवल 2 ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा जैसे ई फोर मैंने एक वर्ड लिखा, ई यू आर ओ पी ई ए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया वो वर्ड। अब आपको अगर मान लो इस वर्ड को बोलना आता है तो आप इसको डिक्शनरी के अंदर देख करके क्या बोलेंगे, इसकी जो साउंड निकल रही है वो साउंड क्या निकल रही है, यूरोपियन, क्या निकल रही है, यूरोपियन। अब मेरी बात समझिए ध्यान से, ये शुरुआत के अंदर ये जो यू है, ये यू क्या हमारे हिंदी में स्वर होता है क्या, नहीं होता, नहीं होता तो इससे पहले हमेशा क्या लगाओगे आप, ए लगाओगे, ए यूरोपियन में, ठीक है, ए यूरोपियन में। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से जैसे मान लो मैंने एक वर्ड और लिखा, यू से शुरू होने वाला, क्या लिखा, यू से शुरू होने वाला, मैंने वर्ड लिख दिया यू एन आई ओ एन, क्या वर्ड है,
UNION। अब इसको जब आप बोलोगे तो शुरुआत के अंदर यू जो कि अपने आप में क्या है, एक वोवेल है, लेकिन इसको जब हम बोल रहे हैं तो इसकी साउंड क्या निकल रही है, यूनियन। क्या निकल रही है, यूनियन। और देखिएगा ये जो यू होता है ये हमारे हिंदी में स्वर होता है क्या, नहीं होता। नहीं होता तो इससे पहले भी हमेशा क्या लगाओगे आप, ए यूनियन। क्या लगाएंगे, ए यूनियन। ठीक है, इसी के जैसा एक वर्ड और याद रखना, यूनिवर्सिटी। क्या याद रखोगे, यूनिवर्सिटी। तो ये आपको 3-4 वर्ड याद रखने हैं, जैसे यूरोपियन हो गया, जैसे यूनियन हो गया, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये वाले जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स की शुरुआत तो हमें किससे होती हुई दिख रही है, ई और यू से, यानी कि वोवेल से, लेकिन इसको बोलते टाइम इसकी जो शुरुआती साउंड है वो हिंदी के स्वर की तरह से नहीं निकल रही, इसलिए इनसे पहले हमेशा हम क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे। बताइएगा दोस्तों, आज की ये जो छोटी सी क्लास थी, इस क्लास के अंदर आप लोगों को इस ए का यूज समझ में आया कि नहीं आया। हमारा ए एन भी हो गया है और ए का यूज भी हो गया है। अब जो दा का यूज है, उसे दा के यूज को हम थोड़ा सा लंबा चलाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कई सारे रूल्स हमें पढ़ने हैं। तो वो वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम एक एक चीज़ करके करेंगे, और उसके बाद में हमारा डिटर्मिनर का जो टॉपिक है, ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और साथ में ही आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और है, वो ये कि हमारी जिस तरीके से ये इंग्लिश की क्लास चल रही है, अब इंग्लिश का जो कोर्स है वो लगभग ये मानिएगा अपने इस चैनल के ऊपर 2 बार कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अपने यहाँ खास तौर से राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स हमारी चल रही हैं, कंपटीशन एग्जाम, उन कंपटीशन एग्जाम के अंदर आने वाला जो राजस्थान जीके का जो पार्ट है, उस राजस्थान जीके के पार्ट की भी इसी तरीके से बिल्कुल डिटेल्ड क्लासें आपके लिए लेकर के आऊं। आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि वो जो पहल होगी वो पहल आपके लिए कैसी होगी और किस तरीके से आप उसके अंदर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एकदम डिटेल के अंदर, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक का नाम लिख दिया और बस उसको ऐसे सल्टा दिया, बिल्कुल शानदार तरीके से एक एक टॉपिक जिस तरीके से इंग्लिश वाले निपटाए हैं वैसे ही सारे के सारे वो टॉपिक 1 बाय 1 करके हमें निपटाएंगे। ठीक है, आप बताइएगा जरूर। तो आज की जो क्लास है, ये क्लास कैसी लगी? ये क्लास अगर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।